Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bhurna Road, Acharaz Mosi. हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ बच गया था, उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल पर टॉर्क के बारे में छूट गया था, वो सब हम कंप्लीट कर दिए। आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हिंदी होता है विद्युत विभव। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब हुआ, पोटेंशियल नाम ही स्पष्ट है कि पोटेंशियल मीन्स क्या, कि पोटेंशियल मीन्स क्षमता, मतलब एनर्जी मेरे पास है कि नहीं है। नहीं, क्या कोई बोलचाल की भाषा में कहा तो उसके पास पोटेंशियल नहीं, मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी मतलब क्या हुआ कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कि एनर्जी का मतलब ये समझिए कि जैसे ये हमारा क्या है, अर्थ है। नहीं, अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी ओर पुल कर रहा है। ये कलम है तो ये कलम को पुल कर रहा है। नहीं, इस पुलिंग फोर्स के अगेंस्ट इसको उठाने में जो वर्क होता है, नहीं, वही वर्क इस कलम में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, जो क्या कहलाता है, कलम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। नहीं, तो किसी फोर्स के अगेंस्ट, कोई इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं तो वही वर्क उस बॉडी में स्टोर हो जाता है। जैसे कि क्या देखते हैं, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को किसी मान लीजिए भारी ब्लॉक में जाके अटका दिए और छोड़ दिए, तो वह क्या करता है, स्प्रिंग खींच लेता है उसको, मतलब उसको खींच ले। इसका मतलब स्प्रिंग पर जितना वर्क किए बदले में वह उस ब्लॉक को खींच करके हमको दे दिया। नहीं, स्प्रिंग में कुछ है नहीं, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने पर उसमें हम एनर्जी अपना दिए तब वह स्प्रिंग जो है वर्क करता है। ठीक है, तो वही हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब के पोटेंशियल का मतलब हुआ कि कार्य करने की जिसमें कोई क्षमता जिसमें जितनी होती है उसी को पोटेंशियल कहते हैं। तो सेम चीज है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने मतलब इसके चारों ओर कहीं पर भी कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसको ठेल देगा। नहीं, तो उसको हम पकड़ के खींच करके यहाँ तक लाएंगे, लाने में कुछ वर्क होगा। नहीं, वही वर्क इस पॉइंट पर उस चार्ज में स्टोर हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतना हुआ, जितना वर्क किया जाएगा उतना एनर्जी होगा। समझ बात को ना। तो किसी भी बॉडी को किसी इंटरनल फोर्स है उसके विरुद्ध खिसकाने में जो वर्क किया जाता है उसी वर्क को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में किसी चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन पोटेंशियल में एक सर्टेन लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, किसी भी चार्ज को लाएंगे तो आप पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, लेकिन एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, कहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड में। समझ बात को नहीं, एक कूलम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, समझ बात को। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम भी से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम भी से लिखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्यू चार्ज को यहाँ पर मान लीजिए कि इंफिनिटी पर है या रखा हुआ, उसको यहाँ पर यहाँ पर लाते हैं, ए पॉइंट पर लाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में जो वर्क होगा, मान लीजिए वह वर्क कितना है, W है।
ठीक है। तो क्यू चार्ज को लाने में वर्क डब्लू हुआ, क्या समझे कि इन ब्रिंग मतलब कि क्यू चार्ज को लाने में, क्यू चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर क्या है, डब्लू है। नहीं, क्यू चार्ज को लाने में किया गया कार्य डब्लू है, इसलिए एक कूलम्ब को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, डब्लू बटे क्यू होगा, डब्लू बटे क्यू होगा। तो यही एक कूलम्ब चार्ज को लाने में, कहां से लाने में, एक कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वह वर्क क्या कहलाता है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। समझ गए बात को भैया मोरे, समझे कि नहीं, क्या समझे कि एक कूलम्ब चार्ज, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कूलम्ब चार्ज को इंफिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक वही लिखे कि क्यू चार्ज को लाने में किया गया कार्य डब्लू है, इसलिए एक चार्ज को लाने में किया गया कार्य डब्लू बटे क्यू होगा, और यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। इसलिए क्या कहेंगे इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इक्वल टू हो गया डब्लू बटे क्यू। ये एक फॉर्मूला निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया V बराबर डब्लू बटे क्यू। समझ गए भैया बोले, ठीक है। अब कहेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर राशि है या वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो चूंकि यह क्या है, वर्क का अमाउंट है, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, ऑब्जेक्टिव में अप्लाई पूछते रहता है वेदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर और वेक्टर, जिसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। समझ बात को, ठीक है। तो ये निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल गया तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, V बराबर क्या देखे, V बराबर होता है डब्लू बटे क्यू। नहीं, और डब्लू का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ डब्लू, ऐसा यूनिट ऑफ डब्लू इक्वल टू क्या होता है, जूल होता है, एंड SI यूनिट ऑफ क्यू क्या कूलम्ब होता है। इसका मतलब कि SI यूनिट ऑफ V, SI यूनिट ऑफ V इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, इसको कहते हैं जूल पर कूलम्ब। इसी जूल पर कूलम्ब को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसी जूल पर कूलम्ब को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। समझ गए भैया बोले, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए कि इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V, तो क्या हो जाएगा, डब्लू बटे क्यू होता है, डब्लू बटे क्यू होता है। वर्क का डायमेंशन क्या पढ़े हैं आप लोग अभी,
मतलब अभी तक में एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 होता है, और क्यू का डायमेंशन होता है आई इंटू टी। तो सब मिला देंगे तो क्या निकल जाएगा, एम एल स्क्वायर, ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो 1 है, -1 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, टी टू दी पावर -3 और आई टू दी पावर -1। ये आपका निकल गया भी का डायमेंशन। ठीक है, तो आज इतना इंट्रोडक्शन हो गया। अगले क्लास में फिर बताएंगे कुछ, मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए अपना प्रॉब्लम, और अगर नहीं पूछ सकते हैं तो ये नंबर दिया हुआ है नीचे, इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।